पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आहा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गो
बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे 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 राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की।
श्री प्रियदास जी महाराज की, शिव संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। मोहन मिश्रित पद कमलो, आस करण जस बिस्तरो। मोहन मिश्रित पद कमल, आस करण जस बिस्तरो। आस करण जस बिस्तरो, आस करण जस बिस्तरो। धर्मशील गुणशील महाभागवत राज ऋषि। धर्मशील गुणशील पृथ्वीराज कुलदीप, भीम सुत विदित कील सिके। पृथ्वीराज कुलदीप, भीम सुत विदित कील सिके। सदाचार अति चतुर, विमल वाणी रचना पद। सदाचार अति चतुर, विमल वाणी रचना पद। शूर धीर उदार, विनय भलपन भक्त निहद। शूर धीर उदार, विनय भलपन भक्त निहद। सीतापति राधा सुवर, सीतापति राधा सुवर। भजन नेम कूरम धरो, भजन नेम कूरम। श्री मोहन मिश्रित पद कमलो, आस करण जस विस्तरो, आस करण जस विस्तरो। श्री मोहन मिश्रित पद कमलो, मोहन मिश्रित पद कमल। आस करण जस विस्तरो, आस प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस सप्ताह में परम भागवत श्री आस्करण जी का स्मरण करते हुए नाभाजी महाराज कहते हैं कि राजर्षि आस्करण जी अत्यंत ही सद्गुणों की सीमा थे, धर्मशील थे,
और भजन की प्रणाली आपको अपने गुरुदेव श्री कीलदेव जी के द्वारा प्राप्त हुई। श्री आस्करण जी की वाणी अत्यंत निर्मल थी और आपने अनेक पदों की रचना की। प्रारंभ से ही आपकी दोनों सरकार में निष्ठा थी, श्री राधापति और सीतापति दोनों की आराधना एक साथ करते, आप नियम पूर्वक करते। आपने भजन में ऐसी निष्ठा आपके जीवन में व्यक्त हुई जिसका सुयश संपूर्ण देश में फैला, ऐसा नाभाजी महाराज मूल छप्पे में वर्णन करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि धर्मशील का तात्पर्य होता है जो धर्म की मर्यादा में, धर्म के अनुशासन में अपना जीवन जिए। वेदव्यास जी ने महाभारत में कहा है कि मैं दोनों हाथ उठा करके पुकार के कह रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। जो धर्म को अपनाएगा उसे सब तरह का धन मिलेगा, उसकी सभी तरह की कामना पूर्ण होगी। फिर ऐसे धर्म का व्यक्ति आचरण क्यों नहीं करता है? मानव जीवन की पूर्णता, सफलता इसी में है, धर्म के अनुशासित जीवन जिए। आस्करण जी ने वैष्णव धर्म का पालन बड़े अनुशासित ढंग से किया, इसलिए नाभाजी ने उन्हें धर्मशील कहा। महाभागवत आस्करण जी को नाभाजी महाराज कह रहे हैं। महाभागवत कौन है? न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। जिनके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति आदि वासनाओं के बीजों का उदय नहीं होता है, जिनके हृदय में एकमात्र वासुदेव का निवास रहता है, वो उत्तम भागवत हैं, ऐसा भागवतकार कहते हैं। न यस्य स्वः पर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिधः सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमः। जो भौतिक पदार्थ, धन संपत्ति और शरीर में ऐसी भावना नहीं करते कि ये मेरा है, ये पराया है, समस्त पदार्थों में अपने ठाकुर जी को देखते हैं, संसार की किसी घटना से जो कभी विक्षिप्त नहीं होते हैं, शांत रहते हैं, भागवतकार कहते हैं कि वो महाभागवत है। नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये श्री आस्करण जी धर्मशील हैं, महाभागवत हैं और राज ऋषि हैं। क्षत्रिय जात में उत्पन्न हुए, राजा हुए, फिर भी साधना में जीवन व्यतीत किया, पवित्र जीवन व्यतीत किया, इसलिए ऋषि पद नाभाजी ने दिया। जैसे जनक जी, श्री पृथु जी, इन्हें राजर्षि कहा गया है। कुलदीप, भजन करके अपने कुल को आपने उजागर किया, जैसे दीपक प्रकाशित करता है, ऐसे आपने अपने कुल को उजागर किया।
विमल वाणी रचना पद। श्री ठाकुर जी के लिए इतना प्रेम आपके हृदय में भरा रहता, छलकता रहता, तो उसकी अभिव्यक्ति आप शब्दों के द्वारा करते। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का नाम मोहन है, इसलिए आप दोनों के आगे मोहन लगाते। राधा मोहन, सीता मोहन आज शब्दों से आप संबोधन करते। अनेक पदों की रचना आपने की। मोहन देखो शिराने नैना, मोहन ग्वाल मंडली मध्य विराजत, ग्वाल मंडली मध्य विराजत, सुंदरता को ऐना, मोहन देखो शिराने नैना, मोहन रजनी मुख आवत गायन संग, रजनी मुख मधुर बजावत बैना, आस करण प्रभु मोहन नागरो, बारों कोटिक मैना, कोटिक मोहन देख शिराने नैना, शिराने भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज परम भागवत श्री आस्करण जी का परिचय देते हैं। नरवर पुरता को राजा नरवर जानो, नरवर पुरता को राजा नरवर, मोहन जुधार हिये सेवनी के करी है, सेवनी के करी है, सेवनी के करी है, नरवरगढ़ एक स्टेट थी। ग्वालियर से दक्षिण दिशा में आज से 500 वर्ष पहले नरवरगढ़ एक स्टेट थी। वहाँ के राजा श्री आस्करण जी थे। आप ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिदिन 10 घड़ी श्री ठाकुर जी की सेवा करूँगा। 10 घड़ी का तात्पर्य हुआ 4 घंटे, और हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सेवा में प्रवेश करूंगा और 8 बजे बाहर निकलूंगा।
सेवा करने के बाद ही राज्य का कोई काम करूँगा। सेवा के समय कोई कितना ज़रूरी काम हो, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। सेवा के समय कोई मिलने के लिए आए तो मैं नहीं मिलूँगा। आपने ये घोषणा अपने राज्य में कर दी कि सुबह 4 से 8 बजे तक कोई भी व्यक्ति यदि मुझसे मिलने का प्रयास करेगा तो उसे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। चाहे राज्य में आग लग जाए, चाहे बड़ा भयंकर विपत्ति आ जाए, इन 4 घंटों में कोई भी मुझे किसी तरह से विक्षेप नहीं करेगा। श्री प्रियादास जी कहते हैं, आपने सेवा सामान्य ढंग से नहीं की, ये सेवा नी के मानसिक दृढ़ता से सेवा की। जो मन वायु की तरह चंचल है, ऐसे मन से कैसे नी की सेवा होगी, ये प्रश्न है। सेवा में मन को एकाग्र होना चाहिए। और यदि मन एकाग्र हो तो ये शरीर बड़े से बड़े काम कर देता है, जबकि शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मन एकाग्र हो तो ये शरीर भी बड़े बड़े काम कर देता है। एक बार एक टिटहरी के अंडे थे समुद्र के किनारे, लहर आई और उसके अंडे को ले गई। टिटहरी के अंडे सब समुद्र में डूब गए। टिटहरी को बड़ा गुस्सा आया। उसने समुद्र के किनारे आके कहा, मैं तेरे इस पूरे जल को सुखा दूंगी, और चोंच भर भर के जल को बाहर डालने लग गई। कहाँ समुद्र में अनंत जल राशि, कहाँ छोटा सा टिटहरी पक्षी चोंच में जल भर भर के बाहर डालने लग गई। उसको 5-7 दिन हो गए, न खाती न पीती, बस चोंच में जल लाती, बाहर बालू में डालती, फिर लाती, फिर डालती। संयोग से नारद जी गुजरे तो उन्होंने देखा ऊपर से, ये क्या कर रही भाई। नारद जी उसके पास आ गए। बोले, बार बार तो समुद्र में जाती हो, फिर बाहर इधर आते, क्या करती हो। उसने पूरी बात बताई। बोले, महाराज इसने मेरे अंडे भाए हैं, मैं इसके जल को सुखा दूंगी। नारद जी ने कहा, इतनी जल की राशि समुद्र में तुम कैसे सुखा दोगी। उसने कहा, मैं बार बार जन्म लूँगी, यही करूँगी, मर जाऊँगी, फिर यही करूँगी, फिर यही करूँगी। जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक मैं यही काम करूँगा, इसे सुखा के मानूंगी। उसके साहस से नारद जी प्रसन्न हो गए। साहस की बात है। कहाँ छोटा सा पक्षी टिटहरी, कहाँ इतना बड़ा विशाल समुद्र। नारद जी प्रसन्न हो गए और सीधे वैकुंठ में गरुड़ जी के पास गए। कहा, देखो तुम्हारी जात का एक पक्षी बड़ी विपत्ति में, जाओ सहायता करो। गरुड़ जी आ गए और आते ही गरुड़ जी ने ललकार के समुद्र से कहा, या तो तुम इसके अंडे तुरंत दे दो, नहीं अपने पंखों की वायु से मैं तुम्हें सुखा दूंगा। गरुड़ जी को गुस्सा देकर समुद्र टिटहरी के अंडे लेके बाहर आ गया। तो मन जब एकाग्र हो जाता है तो शरीर में भी सामर्थ्य आ जाती है। आपने मन को एकाग्र करके सेवा किया, इसलिए प्रियादास जी लिखते हैं, मोहन जो धरहिए सेवा निके करी है। मोहन जो सेवा निके करी है, सेवा निके करी है। सेवा निके करी है, सेवा
घड़ी 10 मंदिर में रहे चौकीदार। घड़ी 10 मंदिर पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पावत न जान को ऐसी मति हरी है। ऐसी मति हरी है, ऐसी मति हरी है। ऐसी मति हरी है, ऐसी मति हरी। जहाँ ये सेवा करते हो वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर चारों तरफ पहरा रहता है। प्रातःकाल 4 से 8 तक कोई व्यक्ति जा नहीं सकता था। उस समय बादशाह मुसलमान होते थे और बादशाह के अधीन सभी राजा होते थे। भले अपने अपने स्टेट में अलग अलग राजा होते थे, लेकिन बादशाह जब जिसको चाहे उसको बुलाए, जब जिसको चाहे उसे युद्ध के लिए भेज दे। यानी उसके अधीन सब रहते थे। सभी भारत के जितने राजा थे वो दिल्ली के बादशाह के अधीन रहते थे। तो प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार दिल्ली से बादशाह युद्ध के लिए अपनी सेना को लेकर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में नरवरगढ़ स्टेट पड़ी और पूरी सेना रात्रि में नरवरगढ़ स्टेट में रुकी। रात्रि में वहीं भोजन हुआ, लोगों का वहीं विश्राम हुआ। तो बादशाह ने कहा कि भाई यहाँ का राजा आस्करण है, उसको बुलाया गया हमारे पास। तुरंत महाराज मंत्री लोग गए कि आपको हजूर बुला रहे हैं। कहाँ है राजा, उनसे मिलाइए हमको। राजा आस्करण जी को बादशाह ने बुलाया है। संयोग की सुबह का समय था, 4 बजे का उन्हें जा चुके थे सेवा में ठाकुर जी। लोगों ने कहा कि भाई ना हम राजा के पास जाएंगे ना किसी को जाने देंगे। 8 बजे के पहले कोई भी ना जाएगा ना हम जाने दे सकते हैं। तो मंत्री लोग वापस आ गए। सेनापति को बड़ा गुस्सा आया। फिर बादशाह ने कहा सेनापति जाओ, क्या कारण है उसकी ये हिम्मत कि हमारी आज्ञा की अवहेलना करे। और सेनापति आया सेना लेकर के। उसने भी कहा कि जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम ज़बरदस्ती ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हम न जाने देंगे न मिलने देंगे और ना स्वयं जाएंगे। सेनापति को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि अभी तोपों से उड़ा देते हैं। भारी सेना साथ में थी, पूरे राज्य को तोपों से उड़ा देते। तो सेनापति ने खबर पहुंचाई बादशाह के पास कि हुजूर वो मिलने नहीं दिया जा रहा उससे, राजा से। आपकी आज्ञा हो तुम तोप चला दें नष्ट करने से। तो बादशाह ने विचार किया, बड़ा विचित्र आदमी भाई। इतने लोग गए और हम यहाँ पर हैं दिल्ली में नहीं, इसी के स्टेट में है, नरवरगढ़ में है, राजधानी में है, और ये मिलने नहीं। चल के देखना चाहिए क्या बात मन में आ गया। तो सेनापति को खबर पहुंचाई कि तुम कुछ मत करो, हमसे हम आ रहे हैं। बादशाह राजमहल में आया। प्रियदास से लिखते हैं, कहे के पठाई कहो कीजिए लड़ाई सुन। कहे के पठाई कहो कीजिए लड़ाई सुनी। रुचि उपजाई चले पृथ्वी पत आयो है। रुचि उपजाई चली पृथ्वी पत आयो है। पृथ्वी पत आयो है, पृथ्वी पत आयो है। श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी के चरित्र में आया है
कि श्री रामानुजाचार्य जी जब यादवेंद्र गिरी में निवास करते थे तो उस समय ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि हमारी उत्सव मूर्ति बादशाह के पास में, उसे लेकर के आओ, उसकी सेवा करो। तो 1000 वैष्णव को लेकर के श्री रामानुजाचार्य जी दिल्ली पहुँचे। उस समय मुसलमान बादशाह था। तो संतों को पहले भेजा रामानुजाचार्य जी ने कि जाओ भाई बादशाह के पास समय लेके आओ, हमको मिलना है। वो संत गए तो उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं कोई बात ही करने को तैयार नहीं। बड़ी देर तक बेचारे भटकते रहे, कोई बात ही नहीं करे उनसे, उपेक्षा करें उनकी। तो उन्होंने कहा श्री रामानुजाचार्य जी के महाराज क्या करें, सब लोग उपेक्षा करें, कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा चलो हम भी चलते हैं। बादशाह के महल में प्रवेश करने के जितने दरवाजे हैं उन दरवाज़ों में खड़े होकर के आप लोगों को रोक दो, बाहर का व्यक्ति अंदर न जाने पाए, अंदर का व्यक्ति बाहर न जाने। 1000 की संख्या तो थी, 4 गेट थे उसके बड़े बड़े, उसमें महाराज 200-300 संत एक में खड़े हो गए और पूरे गेटों को रोक दिया। न बाहर का व्यक्ति अंदर जा सकता, न अंदर का बाहर जा सकता। अब बड़ा हल्ला मचा। लोगों ने मंत्रियों से शिकायत की कि हजूर ये हिंदू फकीर इस तरह से कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो सेनापति ने कहा कि इनको तोप से उड़ा देना चाहिए। तो सेनापति ने तोपें चारों गेटों में लगवा दी। अब तोप चला नहीं था तो उसके मन में आया कि बादशाह से पूछने के बाद बादशाह के पास खबर पहुँचाई कि हिंदू फकीर हमारे कार में अवरोध डाल रहे हैं, न अंदर वाले को अंदर जाने न बाहर वाले को बाहर, इसलिए हम तोप से इनको नष्ट करना चाहते। तो बादशाह के मन में आया कि भाई बात क्या है ये मरने को तैयार है, मैं जाकर के तो देखूं बात क्या है। बादशाह कह रहे कि हम स्वयं आ रहे हैं। बादशाह आया और स्वामी रामानुजाचार्य जी के भजन का तेज देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा हिंदू फकीर क्या चाहिए, आपके आने का प्रयोजन क्या है। और तब उन्होंने कहा कि हमारे ठाकुर आपके आए हैं, मुँह लेने के लिए आए। ऐसे ही आस्करण जी के यहाँ जब सेनापति ने खबर भेजी कि भाई हम तोप से उड़ा दें इनको, ये बिल्कुल कहना नहीं मान रहा है राजा न उसके लोग, तो राजा को बादशाह को आश्चर्य हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरी अवज्ञा कर रहा है, क्या कारण है देखा जाए। तो स्वयं आया, महल में जैसे आया, कहाँ है आस्करण जी। लोगों ने कहा महाराज आस्करण जी भजन में हैं, हम नहीं जा सकते और न आपके साथ कोई जा सकता है, आप अकेले चाहें तो उनके पास जाए। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ इतनी पाबंदी किस बात की है भाई। तो अकेले बादशाह गया जहाँ आस्करण जी भजन कर रहे थे। अब कितना भजन, कैसे भजन कर रहे थे, कितना समाहित चित्त से भजन कर रहे थे, कितना डूब के भजन कर रहे थे, उसका वर्णन एक पंक्ति में किया है श्री प्रियादास से महाराज। सेवा कर सिद्धि साष्टांग हुए के भूमि परे, सेवा कर सिद्धि साष्टांग हुए के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पाँव खड़ग लगायो है, देखी बड़ी बेर पाँव खड़ग लगायो है, खड़ग लगायो है, खड़ग लगायो है। बादशाह चुपचाप पीछे आके खड़ा हो गया। आपकी सेवा करीब करीब पूरी होने वाली थी। 8 बजने में थोड़ा समय शेष था जब बादशाह आया।
पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि सेवा में अपना अलग अलग नियम होता है। कई लोगों का नियम होता है कि जब सेवा हो जाती है ठाकुर जी की तो 108 बार ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। कोई कोई का नियम है कि जब ठाकुर जी की सेवा हो जाती है तो 108 बार परिक्रमा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री रघुनाथ गोसाई जी का नियम था, प्रतिदिन गिरिराज जी को 1000 बार दंडवत प्रणाम करते थे प्रतिदिन। जब से गिरिराज जी गए और अंतिम श्वास तक शरीर अतिवृद्ध होने के बाद भी 1000 बार लेट करके साष्टांग आप प्रणाम करते थे। अत्यंत वृद्ध शरीर होने पर जब आप लेटते तो गिर पड़ते, शरीर साथ नहीं देता, और एक बार लेट जाते तो उठते नहीं बनता। कई ब्रजवासी आके बोले बाबा बाबा बहुत हो गया, तूने बहुत गिरिराज जी की सेवा का, मत कर ऐसा, देख घुटने घायल हो जाते हैं, हाथ में चोट आ जाती है। बाबा आप तो मानसिक कर लिया करो, शरीर साथ नहीं देता है। श्री रघुनाथ गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा भैया आओ, मुझे प्रणाम करने को मना मत करो, तुम्हारी ज़्यादा ही मेरे प्रति प्रियता है, तो मैं गिर पड़ूँ तो उठा दिया करो, लेकिन प्रणाम करने को मना मत। जब तक मेरे शरीर में श्वास है मैं गिरिराज जी को 1000 बार प्रणाम करूँगा ही। तो अपना अपना नियम होता है। श्री आस्करण जी का नियम था, पूरी सेवा होने के बाद श्री ठाकुर जी को 108 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। तो आप दंडवत प्रणाम कर रहे थे, आपने बादशाह को नहीं देखा, आपका मुख इधर था, इधर से बादशाह आया, पीछे खड़ा हो गया। बादशाह रजोगुणी होता है, राजा जिनके अंदर भक्ति उनको छोड़कर राजाओं में भी रजोगुण बहुत होता है, और रजोगुण का तात्पर्य होता है कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। रजोगुण का अर्थ क्या है? ये अहंकार कहीं ना कहीं अंदर रहता है कि सबसे श्रेष्ठ हैं हम, और जब व्यक्ति अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है तो अनायास दूसरे के दोष नजर आते हैं। किसी में दोष है कि नहीं अलग बात है, लेकिन अहंकार सब में दोष दर्शन कराता है। तो बादशाह ने विचार के दम्भ कर रहा है, वो बार बार लेट रहे थे, ये राजा दम्भ कर रहा है। तुरंत उसने तलवार निकाली और कस के मारे। वो लेटे हुए थे ना, तो पीछे के जो पंजे थे उसके ऊपर एड़ी थी, यूँ प्रणाम करते हैं, एड़ी में तलवार से एड़ी कट के अलग हो गई, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चला। इतने डूबे हुए थे, शरीर से ऊपर उठे हुए थे, शरीर का भान ही नहीं था। एड़ी कट गई, एड़ी सिरक न, उनको कुछ पता ही नहीं चला। मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेही, मन तहाँ जहाँ बिनु मन तन दुख सुख कहु के ही, कहु के ही, कहु के ही, कहु के ही। आप लगातार प्रणाम करते रहे, पूरी संख्या 108। तब आपने श्री ठाकुर जी का पर्दा लगाया। उठे चिकदार तब पाछे सो निहार कियो, उठे चिकदार मुजरा विचार बादशाह अतरी जे हैं,
ठाकुर जी का पर्दा लगाने के बाद पीछे मुड़े तो बादशाह खड़ा था, और उस समय की जो परंपरा थी बादशाहों को सलाम करने के, तो आपने ऐसा हाथ जो करके सलाम किया। उससे जैसे आराम नहीं किया, जैसे कृष्ण नहीं बोले, जहाँ की जो रीति है वैसा किया। लेकिन प्रियादास जी कहते हैं कि बादशाह अति रीझे हैं। बादशाह को पश्चाताप हुआ। एक सच्चे व्यक्ति के प्रति मैंने ऐसा भाव रखा, वो अपने ईश्वर की आराधना कर रहा था और मैंने तलवार चला दी, ये सच्चा व्यक्ति है। इसे पता ही नहीं चला कि मेरी एड़ी कब कट गई। तब बादशाह अत्यंत प्रभावित होकर के आस्करणी से पूछा, मैं एक निजी बात पूछना चाहता हूँ आपसे, परमात्मा की आराधना कैसे करना चाहिए? प्रियादास जी कहते हैं कि इसका उत्तर श्री आस्करण जी ने 2 शब्दों में दिया। हित की सच्चाई यह नेक न कचाई हो, हित की सच्चाई भगवान की आराधना में ईमानदारी चाहिए। कच्चाई का मतलब मिलावट ना हो। हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी के पास जाएं, कोई दम करने को सकता नहीं है, कोई चद्दर ओढ़ने का, जैसे हैं बस। हम क्या कर रहे हैं क्या, एक विशेष बात नहीं है। हृदय की सच्चाई है कि नहीं, ये खास बात है। सच्ची आराधना से रिश्ते हैं। कच्चापन यानी बनावटीपन, दम, ऐसे ठाकुर जी कोसों दूर रहते हैं। बादशाह सलामत जिसने सच्चाई से श्री ठाकुर जी की आराधना किया, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। कबीर की पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। साधो भाई, साधो भाई, साधो भाई, साधो भाई, भजन किया सोई जीता। साधो भाई, भजन किया सोई जीता। साधो भाई, भजन किया सोई जीता। भजन किया सोई जीता। साधो भाई, भजन किया सोई जीता। साधो भाई, भजन किया सोई जीता। बात बनाए हाथ न आए, बात बनाए अंत चलो उठ रीता। बात बनाए कछु हाथ न आए, बात बनाए अंत चलो उठ रीता। भजन किया सोई जीता। साधो भाई, भजन किया सोई जीता। साधो भाई, भजन किया सोई जीता। साधो भाई, भजन किया सोई। साधो भाई, भजन किया सोई जीता। तन इंद्र ने के बस हुए प्राणी, तन इंद्र ने बस हुए प्राणी,
हरि सोमीता भजन किया सोई जीता साधो भाई भजन किया सोई जीता साधो भाई श्री कुंज विहारन ललित किशोरी कुंज विहार श्री कुंज विहारन ललित किशोरी और कहाँ जग कीता और कहाँ साधो भाई भजन किया सोई जीता साधो भाई और साधो भाई भजन किया सोई जीता ग्रंथकार कहते हैं कि मृक्ष बादशाह एक सच्चाई से भजन करने वाले आशकर्ण जी से 2 मिनट बात की और उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। उसकी बुद्धि का अहंकार चला गया और वो भक्त हो गया। बादशाह श्री आशकर्ण जी के प्रति गुरुबुद्धि आ गई उसको और उनके श्री ठाकुर जी की विशेष व्यवस्था उसने कराई, किसी तरह कोई कमी ना आने पाए और स्वयं भी वह भक्ति भाव से जीवन व्यतीत करने लग गया। ऐसे आशकर्ण जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं जिन्होंने दोनों ठाकुरों को रिझाया, श्री राधा मोहन श्री सीता मोहन, और पूरे जीवन श्री ठाकुर जी का भजन करके मानव जीवन को कृतार्थ किया। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को ही विराम।